आओ सीखे कक्षा 5 का भाग 1 और इसमें गणित विषय पढ़ेंगे हम। ये रहा गणित आपके सामने, कक्षा 5 भाग 1 गणित। अध्याय 1 संख्याएं। गणित का अध्याय 1 संख्याएं। अध्याय का नाम है संख्याएं, यानी संख्याएं क्या है। जो हम गिनती, जोड़, बाकी, गुना, भाग करते हैं वो संख्याएं सब संख्याओं के अंदर आते हैं। और उसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे, संख्याएं क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे हम। अधिगम बिंदु, ये बिंदु क्या है इस पाठ में हम पढ़ेंगे। जो ये बिंदु दिए हुए हैं, क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहला है 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। हम 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय लिखेंगे और सीखेंगे। उसमें इस किताब में दिया हुआ है वो 5 अंकों की संख्या का परिचय सीखेंगे। नंबर 2 है संख्याओं का विस्तार तथा स्थानीय मान। और संख्याओं का विस्तार करेंगे और स्थानीय मान वो समझेंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे संख्याओं का विस्तार और स्थानीय मान क्या होता है। 3 है संख्याओं की तुलना करना। अब हम संख्याओं की तुलना करेंगे, छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना करेंगे, तीसरा बिंदु है। और क्या सीखेंगे, चौथा है संख्याओं को छोटा से बड़े और बड़े से छोटे क्रम में लिखना, यानी छोटे संख्या से बड़ी की तरफ और बड़ी के छोटे की तरफ, आरोही या अवरोही क्रम में, उसके बारे में हम सीखेंगे। ये क्या कहता है, पूर्व कक्षा में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस कक्षा में हम उससे आगे करेंगे, उससे आगे अध्ययन करेंगे। हम संख्याओं को लिखना पढ़ना जानते हैं, आओ एक बार पुनः देखते हैं। मतलब ये क्या कह रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इस बार जहाँ पिछली कक्षा में हमने छोड़ा था उससे आगे अध्ययन करेंगे। एक बार और देखते हैं इसके अध्याय के बारे में। संख्याएं, पहला 1.1, ये पहला चैप्टर क्या है, संख्याएं। हम कक्षा 4 की संख्याएं लिखना पढ़ना सीख चुके हैं, मतलब कक्षा 4 की संख्याएं लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। हम संख्याएं आगे बढ़ाना भी सीख चुके हैं, मतलब संख्या को आगे बढ़ाना भी सीख चुके हैं। आओ एक बार पुनः लिखते हैं क्या सीखते हैं। जैसे हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और उससे जो पिछली कक्षा में था उससे आगे का ये चैप्टर है। ये क्या किताब क्या कह रही है कि 10 इकाइयाँ कितनी होती हैं, 10 इकाइयाँ होती हैं दाई। 10 इकाई से एक दाई बनती है और 10 दाइयाँ से एक सैकड़ा बनता है। जैसे ये 10 है और दाइयाँ 10 को, सबसे छोटी दाई होती है 10, तो 10 को लेते हैं दाई के रूप में। 10 बार 10 होते हैं तब सैकड़ा बनते हैं। और 10 बार 1 होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है 1, तो 10 बार 1 होते हैं तो दाई बनता है 10 बनता है। और 10 बार 10 होते हैं तो सैकड़ा बनता है। और 10 बार सैकड़ा होते हैं तो 1000 बनता है। तो ऐसे हम देखते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि 10,000 को क्या कहेंगे। 10,000 को 10 बार 10,000 होंगे, 10 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ऐसे ही 5,000, यानी 10 बार 10,000 मिल के क्या बने 10,000। अब संख्या बनाने का एक खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं, खेल में संख्याओं का प्रतीक चित्र दिखाते हैं कि प्रतीक चित्र में क्या दिखाया गया है कि इकाई की जगह रख दिया ताला और सैकड़ा की जगह पक्षी रख दिया, 10,000 की जगह तारा रख दिया और दाई की जगह हमने क्या रखा, दाई की जगह रख दिया ये ग्लोब पृथ्वी का चित्र और हवाई जहाज रख दिया 1000 की जगह। तो इसको आगे हम काम में लेंगे। इन प्रतीकों की सहायता से, इन प्रतीक चित्रों की सहायता से इस प्रकार की संख्या लिखी जा सकती है। इन प्रतीक चित्रों की सहायता से संख्या इस प्रकार लिखी जाती है, एक सैकड़ा और एक दाई बराबर, ये सैकड़ा हो गया 1 प्लस एक दाई, दोनों को जोड़ा तो 110 आया। इसको हमने सैकड़ा लिखा है और ये दाई है, एक सैकड़ा और एक दाई जोड़ के 110 आए। तो बच्चों हमने अगला पृष्ठ पलट लिया है और देखते हैं संख्याओं के साथ खेल खेलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1, और हवाई जहाज की जगह हमने क्या लिया था, किसकी जगह हवाई जहाज लिया था, 1000 की जगह हमने क्या लिया था, हवाई जहाज। और फिर ये क्या है, यह है सैकड़ा और ये है इकाई। तो अब 1000, सैकड़ा और इकाई। अब क्या पूछ रहा है, 1000 कितना है 1 और सैकड़े कितने हैं 3 और इकाई कितना है 4। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, ये तो हो गया 1000, 1000 है तो 1000 लिख दिया, प्लस सैकड़े कितने हैं 300, 3 सैकड़े लिख दिए और प्लस इकाई कितनी है 4 और 4 लिख दिया। इसको बराबर करेंगे तो कितना होगा, हमें इकाई की जगह 1000 की जगह 1000 रख दिया, सैकड़ा की जगह 3 रख दिया और इकाई की जगह 4 रख दिया, तो 13,000 तो हो गया 1300, तो हो गए 1304, यानी 1304 हो गए। आगे देखते हैं 5 10,000, यानी 5 10,000 हो गए। और ये कितना है, यह है दाई और यह है इकाई। 5 10,000 हो गए, दाई कितने हो गए 6 दाई हो गए और 2 इकाई हो गई। तो इसको पहले लिखेंगे 5 10,000 मतलब 50,000 प्लस 60, ये कितने हैं 6 दाई हुए तो 60 हो गए, प्लस 2 इकाई हो गई। तो इस प्रकार 50,062, ये जोड़ दे के हमके 50,062 आ गए। इसमें हो गए 2 हो गए 1000 और 5 हो गए सैकड़ा और 3 हो गए दाई और 7 हो गए इकाई। तो इसमें 1000 कितने, 1000 की जगह 2 लिख दिया और 5 सैकड़ा हो गए 500 लिख दिया और प्लस दाई कितने हो गए 3 दाई में 30 लिख दिया और इकाई की जगह 7 लिख दिया और 2537। इस प्रकार ये जोड़ दे, 4 10,000 और 2 1000, 4 10,000 2,000 और 1 इकाई।
इस पे लिखे 4 10,000 मतलब 40,000 प्लस 2,000, 1,000 दो बार तो 2,000 प्लस 1 यानी 42,001। इस प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये किताब क्या कहती है बच्चों, अब दिए गए घेरे में बारी बारी से एक छोटा घेरा बनाओ और छोटे घेरे में आइए प्रतीक चित्रों से संख्या बना करके तालिका में लिखो। तो बच्चों इसको मैं अगले पृष्ठ में रफ कॉपी में भी समझा सकता हूँ आपको। ये क्या है कि सबसे पहले तो इस घेरे को समझते हैं। ये घेरा आप देख सकते हैं नीचे से इतना बड़ा घेरा है। अब ये किताब क्या कह रही है, ये कह रही है कि इस घेरा है, इस घेरे के अंदर आप मन चाहे घेरा बनाओ। एक तो ये किताब के अंदर बनाया हुआ है पहले से, तो इस घेरे क्या है कि इस घेरे के अंदर जो भी संख्या आएगी उसका कुल मान निकालना है। तो हमें क्या क्या सिखाया गया है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक ये चीज़ें हमको दी गई है। ये चिन्ह पहले पीछे हमने पढ़े थे, इकाई में कौन सा आता है, दाई में कौन सा आता है, सैकड़ा में कौन सा आता है, 1,000 में कौन सा आता है और 10,000 में कौन सा आता है। तो अब हमने ये घेरा बनाया है, इस घेरे के अंदर क्या क्या चीज़ें आई है हमने पीछे ये ऊपर थोड़ा पढ़ा था ना, 1,000, 5, 10,000, इस तरह हम ये देख लेते हैं 10,000 कितने हैं। तो मैं रफ कॉपी ले लेता हूँ और इसको जोड़ के बताता हूँ आपको। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये 2 तारे हैं, ये किस में आते हैं, ये 2 तारे हैं 10,000 में। 10,000 कितने हुए, तारे कितने हुए, यहाँ पे स्टार हो गए 2 10,000, 2 10,000 हो गए, ये 2 10,000 हो गए। 2 10,000 में कितने होते हैं, 20,000 होते हैं, ये 2 10,000 हो गए। और ये क्या है, ये है दाई। दाई कितनी है, इस घेरे के अंदर 2 दाई है, ये 2 पृथ्वी वाला चित्र बना हुआ है। तो ये कितने हो गए, 2 दाई कितने हो गए, 20, 2 दाई 20 हो गए। और ये हवाई जहाज वाले क्या है, 1,000, कितने थे, 1,000 हो गए, 3 हवाई जहाज छपी हुई है, तो हमने 3 हवाई जहाज, 1,000 हो गए, कितने हज़ार हो गए, 3,000, 3,000 हो गए। फिर अब बचा है ये क्या है, ये इकाई नहीं, पहले लिख देते हैं हम सैकड़े, कुछ भी लिखो, अपने हमको जोड़ में वही उस स्थान पे आते हैं, सैकड़े लिख देते हैं। सैकड़े कितना है, एक ही सैकड़ा है, ये एक ही चिड़िया उड़ रही है, मान लो ऐसे एक चिड़िया उड़ रही है और इसकी जगह एक सैकड़ा होता है 100। और अब आगे इकाई, कितनी इकाई है, 2 इकाई है, 2 इकाई मतलब ताले बने हुए हैं, ये ताले कितने, 2 इकाई जगह 2। अब इसको जोड़ देते हैं, ये जोड़ने पर आ गया 23,122, सिंपल सा। इस प्रकार हम ये जोड़ देते हैं। और जिस तरह ये घेरा बनाया है इस प्रकार हम बड़े बड़े कागज़ में बना के अपने हिसाब से घेरा बना के ये सीख सकते हैं कि किस तुम्हारे हिस्से में कितना चीज़ें आ गई, कौन कौन से आई, कितने अंक आ गए, कुल टोटल जोड़ कितनी हुई। उस प्रकार हम इसको आगे सीख सकते हैं। जिस प्रकार इसका मान निकाला है उसका मान पीछे, इनका मान तो पीछे हमने देख लिया क्या क्या दिया हुआ है, वो मान यहाँ पे देख लेते हैं और उस घेरे के अंदर कौन कौन से 1,000 आए, कौन कौन से 10,000 आए, सबको जोड़ लेंगे। जिस प्रकार मैंने ये जोड़ा है। इस घेरे की बात हो रही है। इस खेल को आप कार्ड शीट या बड़े कागज़ पर बनाकर चूड़ी की सहायता से खेल सकते हैं। तो बड़े कागज़ के बना पे और चूड़ी की सहायता से इस खेल को आप खेल सकते हैं। जो चूड़ी के अंदर जो संख्या अंक आएगा उसका मान कितना है उस प्रकार आप खेल सकते हैं। अब आगे ये सारणी दी हुई है, इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे। देखो ये है 10,000, तारा है 10,000 है, ये 10,000 की लाइन है, ये है 1,000, ये 1,000 की लाइन है, ये सैकड़ों की लाइन है, और ये दाई की लाइन है, और ये इकाई की लाइन है। तो अब देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या है। पहले बात की थी हम 5 अंकों पे बात कर रहे हैं। 10,000 5 अंकों तक 10,000 होते हैं। तो अब देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि सबसे पहले किताब में दिया हुआ है। किताब में क्या है कि 10,000 की जगह 2 और 1,000 की जगह 3 और सैकड़ा की जगह 1 और दाई की जगह 2 और इकाई की जगह 2। तो हमने क्या रखना है, सबसे पहले हम ऐसे इधर से चलते हैं, किधर से भी चलो। मानो कि ये संख्या है, ये विस्तारित रूप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10,000, 2 10,000, 20,000 प्लस 3 3,000, ये 3,000 हो गया, प्लस एक सैकड़ा में 100 आ गए, प्लस 2 दाई 20 आ गए, प्लस 2 इकाई। इस प्रकार जोड़ते हैं। तो क्या है, पहले 2 लिखते, फिर 2 लिखे, 1 और 3 और 2, कितना हुए, 23,122। इस प्रकार इसका कुल मान 23,122 हो गया। इस प्रकार हम लिखते हैं 5 4 3 2 1, ये चीज़ हमने लिख दी। तो 5 का कितना मान हुआ, 5 10,000 कितने होते हैं, 5 50,000 प्लस 4,000 में 4,000 प्लस ये 3 सैकड़ा 300 प्लस 2 दाही 20 प्लस 1, इस पर 54,321। इस प्रकार जोड़ लेते हैं। इस प्रकार इसको भी जोड़ देते हैं। 10,000 में 10,000 की जगह 6 है तो 60,000, ये हो गए 60,000, और 1,000 की जगह 0 है तो 1,000 की जगह 0 लिख दिया, और सैकड़ा की जगह 8 है तो 800 हो गए, और दाही की जगह 9 है तो 90 हो गए, और इकाई की जगह 4 है तो 4 हो गए, 60,894। ये सिंपल सा इस तरह लिख देते हैं। आगे हैं 10,000 की जगह 5,000 है, 5 10,000 हुए तो 50,000, और 2,000 की 1,000 वाली लाइन में 2 है तो 2,000, ये 2,000 हो गए, और सैकड़ा की लाइन में 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा है तो 100 हो गए, और दाई की जगह 6 दाई है, 6 दाई तो 60 हो गए, प्लस इकाई की जगह 0 हो गए तो 52,160। इस प्रकार हम जोड़ देते हैं। आगे हैं 10,000 की जगह 1 तो 1 10,000 हो गए, ये 1 10,000 लिख दिया, 2 दूसरी जगह 1,000 की जगह 2 तो 2,000 हो गए, और सैकड़ा की जगह 3
तो 300 हो गए, प्लस दाई की जगह 4, 4 दाई 40 हो गए, और प्लस इकाई की जगह 5, 5 हो गए। अब 1.2 चैप्टर है संख्याओं के विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप लिखते हैं। अब हम 8, 5, 2, 4 और 0 से बनने वाली अंकों की संख्याएं विस्तारित रूप और शब्दों में लिखते हैं। अंकों की जो संख्या होती है विस्तारित रूप और शब्दों में लिखते हैं। क्या तुम दिए गए अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं? और अब क्या है, विस्तारित रूप लिखना है। ये संख्या तो हमने साथ में जोड़ के लिख दिया, 8,000, 80,000, 85,240, बस 85,240 हमने लिख दिया। तो इसका विस्तारित रूप क्या है? विस्तारित रूप क्या है कि अब 10,000 है, 10,000 की जगह क्या है 8, तो कितने 10,000 हुए? 8 10,000 हुए तो 80,000 हो गए, प्लस 1000 है, 1000 की जगह क्या है 5, 5 बार 1000 लिखते हैं तो 5,000 हो गए, प्लस 2 क्या है 200 की 100 सैकड़ा की जगह 2 है तो 200 हो गए, और दाई की जगह 4 है तो 40 हो गए, प्लस इकाई की जगह 0 है तो 0 हो गए। और इसको शब्दों में भी लिखना है तो 85,000, इसको शब्दों में भी लिखना है तो 85,240, 85,240 लिख दिया हम शब्दों में। इसी प्रकार आगे है, आगे क्या है, अब इनके संख्या छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमको, तो ये बीच की संख्या बना रहे। अब हम छोटी बड़ी नहीं बना रहे, सबसे छोटी नहीं बना रहे, अब हम सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं। सबसे छोटी संख्या तो हम सबसे छोटा 0 है, 0 को आगे रखें तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हमने 2 को चुना है। 2 को कैसे चुनेंगे? 2 को यहाँ रखेंगे सबसे आगे, 2 उसके बाद में 0, 8 4 5, इस प्रकार हम छोटी संख्या बना सकते हैं। इससे भी छोटी बना सकते हैं। पहले हम इसको समझ लें, जैसे ऊपर वाली की संख्या को समझा था, उसको विस्तारित रूप दिया यहाँ पे, यहाँ शब्दों में लिखा, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। 10,000 की जगह 2,000 है तो 20,000 हो गए, और 1000 की जगह 0 है तो 0 है, कुछ भी नहीं 1000 की जगह, और 8 की जगह 800 हो गए, और 4 दाई की जगह 4 है तो 40 हो गए, और 5 है इकाई की जगह तो 5 हो गए, सिंपल 5 है इकाई की जगह, तो ये 20,845 हो गए। इस प्रकार ये हो सकते हैं, इस प्रकार हम इसको भी तोड़ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम आगे इनसे संख्या बना सकते हैं, काफ़ी संख्या बना सकते हैं इससे। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं 1.3 स्थानीय मान, संख्या का स्थानीय मान, यानी संख्या 5 अंकों की है, जो अंक जितने स्थान पे आता है उस अंक का वहाँ का स्थानीय मान क्या है। तो ये अंक कितने, 1 2 3 4 5, तो हम संख्या गिनते तो पीछे से गिनना शुरू करते, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, तो इसका स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान देखते हैं। तो सबसे पहले ये संख्या है 85,240, तो इसका स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान कैसे देखते हैं? सबसे पहले 8 किस स्थान पे है? 8 10,000 के स्थान पे है, तो हमें 10,000 में कितना आता है? 10,000 में 5 अंक आते हैं, और 10,000 में 1 लिख के 0 लिखते हैं पीछे, तो हमने 8 है 10,000, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ इसकी जगह 8 है, तो 8 को यहाँ पे लिखा और पीछे 0 लिख दिया, ये इसका स्थानीय मान है। ये बाकी के अंक साथ में नहीं लिखे, इसका अलग अलग स्थानीय मान लिखेंगे, तो ये अंक हटाएंगे, ये अंक तो हमने हटा लिया, इसका स्थानीय मान लिखना है तो ये अंक नहीं लिखेंगे, ये अंक हटा लिए, इसका स्थानीय मान कितना है? इसका स्थानीय मान जो ओरिजिनल अंक है उस वो, और जो जितने स्थान पर ये बैठा है उसके लिए अलग अलग अंकों के लिए 0 लिख देते हैं। 80,000 हो गया, प्लस 5 का स्थानीय मान कितना है? 1000 है, कितना 5,000 हो गया। 2 का स्थानीय मान कितना है? सैकड़ा है, तो 200 हो गए, और 4 का स्थानीय मान कितना है? दाई है, तो 4 दाई 40 हो गए, और प्लस 0 का स्थानीय मान 0 है, इकाई है तो इकाई में 0 है, यहाँ पे उसका 0 लिख दिया। यहाँ पर देखते, ये विस्तृत समझाया हुआ है किताब में, क्या लिखा है? यहाँ 80,000 8 का स्थानीय मान है, यहाँ 5,000 5 का स्थानीय मान है, यहाँ 200 2 का स्थानीय मान है, और 40 यहाँ 4 का स्थानीय मान है। 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है, 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। ये कह रहा है कि 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है, जहाँ भी 0 दिखेगा उसका स्थानीय मान कुछ नहीं होता, 0 होता है। इस प्रकार हम 20,845 में भी देख सकते हैं। 2 का स्थानीय मान 20,000, 0 का स्थानीय मान 0, 8 का स्थानीय मान 8 कहाँ पर है? 8 है सैकड़ा पे 800, और 4 कहाँ पे है? 4 दाई पे है, तो दाई का स्थानीय मान 40, और फिर 5 कहाँ पे है? 5 इकाई पे है, 5 का स्थानीय मान 5। प्रयास करें 59,264 में से 9 और 6 का स्थानीय मान ज्ञात कराएं। हम इनमें से 9 और 6, 9 कहाँ पे है? ये 9 रहा, और ये 6, इनका स्थानीय मान कितना है हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि इनका अलग अलग विस्तारित रूप लिखा। पहले स्थानीय मान कैसे लिखा? जैसे 5 का 50,000 हो गया, 9 का 1000 हो गया, 2 का 200, और 6 का 60, और 4 का 4, तो हम 9 और 6 का पूछा हुआ है तो 9 का 1000 लिख देते हैं 9,000, और 6 का पूछा है 9 बराबर लिख देते हैं, और 6 बराबर लिख देते हैं 60, इसका स्थानीय मान 60 है। इस प्रकार हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। बच्चों अब आगे सीखते हैं 1.4 संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना यानी बड़ी और छोटी संख्याओं में तुलना करना। कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी, हम कैसे समझेंगे? संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो। सबसे पहले कौन करते हैं? संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो, मतलब अंकों की संख्या बराबर नहीं हो, उन संख्याओं की तुलना करते हैं। उन संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं? जैसे एक 5 अंकों की संख्या, एक 4 की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या, इस प्रकार अलग अलग संख्या होती है, उनकी तुलना करते हैं।
सीधी सी बात है कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है। मतलब जिसमें अंक ज़्यादा होते हैं वो संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। कैसे? ये है 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या, यह है 1 2 3 4 अंकों की संख्या, तो ये बड़ी होगी क्योंकि इसमें अंक ज़्यादा है और इसमें अंक कम है। तो इनमें से ये 5 अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या से बड़ी है। अतः 20,563 9,456 से बड़ी संख्या है। तो इस बड़ी संख्या के लिए कैसे चिन्ह लगाते हैं? ये चिन्ह लगाया है। ये चिन्ह क्या है? 20,563 और ये चिन्ह लगा के बीच में 9,456, मतलब 20,563 छोटा है किस, मतलब 20,563 बड़ा है किससे? 9,456 से। यानी जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा यानी वो संख्या बड़ी होगी। यानी जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा और जो छोटी होगी उसकी तरफ ये तीर की तरह निशान रहेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो ये चिन्ह कैसे लगाना है। ये चिन्ह, ये संख्या बड़ी है इसकी तरफ खुला है और इसकी तरफ बंद है। ये चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये छोटी संख्या को पहले लिख दिया और मुंह बड़ा करके बड़ी वाली संख्या बाद में लिख दिया। बात तो सेम हुई ना, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। ये आगे इस चैप्टर में आगे ये काम आएगा। संख्याओं की तुलना दूसरा है संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो, यानी जो अंकों की संख्या बराबर हो उसमें संख्याओं की तुलना करना। हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं? बाएं से दाएं क्रम, यानी बाएं से दाएं क्रम, बाएं से यानी इधर से इधर क्रम, 10,000, हजार, सैकड़ा, दाई और इकाई के स्थान पर लेके अंकों की तुलना के आधार पर छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? ये संख्या बराबर अंकों की है, यानी इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, दोनों में 5-5 अंक है और इन दोनों में 5-5 अंकों में कौन बड़ी है कौन छोटी, कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, इधर आते हैं, इधर से शुरू करके इधर आते हैं, यानी सबसे 10,000 है पहले। 10,000 में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब आगे 1000 पे, इसमें 8,000 है, इसमें भी 8,000 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। हाँ, यहाँ तक तो ये संख्या बराबर है। अब आगे दाई पे कितना? इसमें 2 है और इसमें 7 है ना? तो 2 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, तो ये संख्या इससे बड़ी हो गई। नहीं, ये संख्या इससे बड़ी हो गई, ये संख्या इससे बड़ी हो गई। यानी 38,427 और 38,472 में से 10,000, हजार, सैकड़ा के स्थान पर अंक समान है, परंतु दाई के स्थान पर पहली संख्या में 2 है तथा दूसरी संख्या में 7 है। तो किस प्रकार लिखेंगे? छोटी और 2 से 7 बड़ा है, 2 से 7 बड़ा है, लिख दिया ना। अतः ये 38,427 से बड़ा है 38,472 या 38,472 से छोटा है 38,427। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बड़ा है छोटा है, ये चिन्ह है, आपको समझ लेना चाहिए। जिस तरफ बड़ा होता है उसका मुंह उस तरफ खुला रहता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है। आप समझ सकते हैं। 38,427 से बड़ा है, इस चिन्ह को ऐसे पढ़ेंगे। 38,427 से बड़ा है 38,472, या इस चिन्ह को उल्टे तरफ से लिखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 38,472 छोटा है, 38,472 बड़ा है 38,427 से। 38,427 छोटा है 38,472 से, या इसको ऐसे लिख सकते कि 38,472 बड़ा है 38,427 से। अब हम 7,250 और 38,751, 7,265 और 45,049 और 60,000 को ऊपर बताए आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। इस चिन्ह का उपयोग करते हैं और जो ऊपर जो तरीका बताया है उस तरीके के आधार पर देखते हैं। तरीके के आधार पर क्या देखते हैं? तरीके के आधार पर ये देखते हैं कि ये अंक दिया हुआ है, इनमें से बड़ा छोटा कौन है। तो सबसे पहले हमें क्या तरीका आजमाना चाहिए? सबसे पहले तो अंकों को ध्यान रखना चाहिए। जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं वो संख्या बड़ी होती है, जिसमें कम अंक होते हैं वो संख्या छोटी होती है। इन संख्या पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये संख्या सभी 5-5 अंकों की है, तो ये संख्या बड़ी है, और ये दोनों 4-4 अंकों की है, तो ये इन तीनों से ये संख्या छोटी है। तो अब ये दोनों संख्याओं के बीच में कंपटीशन करवाना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो देखते हैं, इसमें 7,250, 7,265, तो इसमें देखते हैं 1000 की जगह 7 है, इसमें भी 1000 की जगह 7 है। सैकड़ा की जगह इसमें 2 है, सैकड़ा की जगह इसमें भी 2 है। अब आगे आए दाई की जगह इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो इसमें ये छोटी हो गई तो इसको हमने पहले लिख दिया, और ये थोड़ी बड़ी हो गई तो इसको बाद में लिख दिया। अब बची 3 संख्याएं, इसमें 3 संख्याएं, तीन अंक बराबर अंकों की है, 5-5 अंकों की है। तो इसमें अब 10,000 की जगह देखते हैं, 10,000 की जगह ये तो वापस बड़ी हो गई। इस दोनों में 4-4 है, इस दोनों में 4-4 है, तो इस दोनों की तुलना करते हैं। पहले में 4, फिर आ गया 1000 की जगह 8 और ये 5, तो इसमें से ये बड़ी होगी ये छोटी, इसको पहले लिख देते हैं, इसको इसके बाद में लिख देते हैं। और इसमें 6 से ये 6 और ये 4 है, तो इस 6 को 4 वाले को पहले लिख देते हैं और इस 6 वाले को बाद में लिख देते हैं। इस प्रकार ये छोटे से बड़े की तरफ बढ़ गई है। इसी प्रकार से हम
1 2 3 4 5 संख्या दी गई है, उसको छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। इसको भी छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। ये संख्या सभी 5 अंकों की है और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत वो अंक आपको बहुत ज़्यादा गहराई से समझना पड़ेगा। किस प्रकार समझना पड़ेगा? क्योंकि सभी में समान संख्या लगभग समान दी हुई है। तो हमने क्या ध्यान देना है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकालना है। इसमें से क्या निकालना है? सबसे पहले 10,000 की जगह देखते हैं 8,000 8,000 8 नहीं 80,000 80 8 8 8, तो ये सब 80,000 हो गए। तो सब संख्या इसके आधार पर तो बराबर है। तो फिर देखते हैं दूसरा 1000 वाला 0, इसमें 0 हो गया, इसमें 5 हो गया, तो ये छोटी होगी इससे। फिर इसमें 2 हो गया, तो ये उसके 5 के बाद ये आ गई, इसमें 3 हो गया और इसमें 0 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन है ना? कंपटीशन यहाँ तक तो बराबर है दोनों। आगे आगे सैकड़ा के देखते हैं। इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो क्या लेते हैं? 3 वाली छोटी है, तो सबसे पहले क्या रखते हैं? 3 वाले को रख देते हैं। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, तो ये सबसे छोटी संख्या निकल के आई, तो इस 3 वाले को रख देते हैं। और फिर इन दोनों का कंपटीशन हुआ, वही सबसे बड़ी संख्या रह गई। ये दोनों छोटी चुनी हमने, तो इसका नंबर आ गया, ये रख दिया। अब 3 संख्या बची हमारे पास में, तो यहाँ पर अब 1000 की जगह ये तो 0 0 था, अब 0 0 वाली तो हमने रख दी। उसके बाद में ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पे 5 है। तो इनमें से हम तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं? कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? तो 3 2 5 में से 2 छोटा है, तो 2 को रख दिया, पहले रख दिया ना। फिर कौन सा आई? फिर आया 3 रख दिया, और फिर आया 5 रख दिया। अब देखते हैं 8 तो सब बराबर है। फिर हमने 0 रखा, इसमें 0 रखा, ये दोनों है, इन दोनों में से 0 में दूसरे अंक पे हम निर्णय नहीं कर पाए, तो हम तीसरे अंक पे चले गए। तीसरे अंक पे 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो तीसरे अंक के हिसाब से इनको रख दिया। अब छोटे बड़े का निर्णय हो गया। फिर हम 3 अंकों पे बचा, इन पे दूसरे अंक पे ही हम अटक गए, तो दूसरे अंक पे तुलना करी, तो सबसे छोटा 2 आया, उसके बाद में 3 आया और उसके बाद 5 आया। इस प्रकार ये संख्या ये इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इस प्रकार हम इस संख्या को लिख देते हैं। तो बच्चों हमने अब तक सीखा है, उसका हम उत्तर देंगे। ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1। इसमें जो अब तक हमने पढ़ा है, उसका पढ़ाई के हिसाब से उसके आधार पर इसके ये प्रश्न हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए, इन संख्या को हम शब्दों में लिखेंगे। और फिर दूसरा प्रश्न क्या है? नीचे दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखेंगे, इन संख्या को विस्तारित रूप में लिखेंगे। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए, इनको संख्या के रूप में लिखेंगे। और फिर नीचे दी गई संख्याओं में से 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए, इनमें 6 और 2 का स्थानीय मान लिखना है।